नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। सेना ने बाबरी मस्जिद को लेकर की बड़ी मांग। कहा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले अब होने चाहिए खारिज, तभी मिलेगी मंदिर के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से शिवसेना ने विवादित बयान दिया है। शिवसेना ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह से पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले कोर्टों में खारिज होने चाहिए। जबकि ये कोर्टों में खारिज हो जाएंगे तो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। आगे शिवसेना ने मांग की है कि जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मुगल शासक बाबर आक्रमणकारी था, तो बाबरी मामले का कोई मतलब नहीं रह जाता है और सभी वह इज्जत बरी किए जाएं। आगे जो कहा गया है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बावजूद भी सीबीआई अदालत में बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला जारी रखा हुआ है और राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी मामले में एक आरोपी के तौर पर पेश होते हैं। शिवसेना ने कहा है, अगर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का मामला राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले खारिज हो जाता है तो ये राम जन्मभूमि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो एक बार फिर से बड़ी मांग शिवसेना ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती फिर न दोहराए यूपी पुलिस। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकारू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में आयोग अपनी जांच शुरू करे और आने वाले 2 महीनों में इसे पूरा कर लिया जाए। अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए हिदायत दी है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती भविष्य में आगे ना हो। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए दोबारा आयोग बनाया जाए और फिर से सुनवाई की जाए और फिर से इसकी जांच की जाए, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई बीजेपी नेता आ सकते हैं इस चक्कर में। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार योगी सरकार को लगा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो चीन से मोदी सरकार को फिर तगड़ा झटका। एलएसी पर पीछे नहीं हट रहा चीन। लद्दाख सीमा पर 40,000 सैनिक किए तैनात, हो सकता है युद्ध। क्या दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अब भी भारतीय इलाकों में सैनिकों के साथ डटा हुआ है और वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे मोदी सरकार की और भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मेजर जनरल स्तर की दर्जनों बैठक भी हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि लद्दाख मोर्चे पर अब चीन ने 40,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद सीधी तरह से सामने निकल कर आ रही कि चीन अभी भी युद्ध करने की स्थिति में भारत से है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जबकि 14 जुलाई को भारत और चीन के कमांडरों के बीच बातचीत हुई थी और सहमति बनी थी कि दोनों सेनाएं बफर जोन से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी, लेकिन भारतीय सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी और चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे नहीं हटी और बफर जोन में इस समय भी मौजूद है चीनी सेना, जिसके बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया की पोल खुलती नजर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, चुनी हुई सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार को गिराने के प्रयास हो रहे हैं और इस षड्यंत्र में आपका एक केंद्रीय मंत्री और कुछ कांग्रेस के नेता शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कीर्तन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता और हमारी पार्टी के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता शामिल हैं।
गहलोत ने पत्र में कहा कि मैं आपका ध्यान राज्य में चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के लिए किए जा रहे प्रयासों और आकृष्ट करना चाहूंगा और इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दलगत राजनीति से उठकर लोक हित की बात की जाए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी से काफी बड़ी मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। इस बार घर पर ही पढ़नी होगी ईद की नमाज, सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी पर लगा दी योगी सरकार ने रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा और कोरोना महामारी तथा बकरा ईद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। योगी सरकार ने बकरा ईद को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि इस बार फिर से घरों में ही नमाज